Okay, so now let's go to that question which ये रहा. Okay, so can I draw it like this? मतलब ये मेरा वेल है. Yes. ओके, इसका डायमीटर कितना है? 2.8 मीटर. एंड इसका जो डेप्थ है, तो यहाँ पे इस लाइक हाइट हो जाएगा ना, बराबर? Yes. ओके, सो व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव, सो डायमीटर इज 2.8, so how much will be radius? 1.4 meters. 1.4 meters, right? Okay, then next information we have is height. वो कितना है? 28 meter. 28 Yes or no? Yes. Now my question is, how many cubic meter of earth is dug? तो कितना, मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा वो अब निकालने पहले के लिए? वॉल्यूम फाइंड करना होगा. So we can say cubic meters. अच्छा, वो ये वाला मीटर्स लिखना है क्या? ठीक है. मीटर्स ऑफ अर्थ डग is equal to volume of well. Yes or no? Yes. What is the formula for that? Pi r square Pi h, r square है. right? Now अभी कौन सा वाला पाई का वैल्यू लेंगे बोला? 22/7. 22/7. Good. So 22/7. Now 1.4 I can write as 14/10. Is that okay? Yes. Yes, sir. Into h कितना है? 20. So 28. h into 28, 28. right? Now 7 ones are 7 twos are. Now you can do all this calculation and tell me what is the answer. सचिन सर. हाँ, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मुझे सिर्फ 1-2 मिनट बात करनी है. हाँ सर. जो बच्चों से बात करनी है उनको पता है मैं क्यों आया हूँ. लरिष्का, मितांश, सानिका, वेदांत, जरा हाय हेलो कर दो जरा. Hello, sir. Hello, Hi. sir. तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूँ, राइट? तुम लोगों को मैंने मैसेज डाल के, होमवर्क अपलोड करके, कल भी मैसेज करके, आज भी कॉमर्स का होमवर्क अपलोड नहीं हुआ है. 16 में से ओनली प्राप्ति, आई शो इफ इट इज सो शेमफुल फॉर अस टू कॉल यू आवर स्टूडेंट्स, सीरियसली टीचर्स लोगों के सामने, जो 16 लोगों के अंदर सिर्फ एक बंदा, मतलब एक बंदी अपलोड करती है, ठीक है? ओनली 1 टर्न्ड इन है, बाकी 15 पीपल हैव नॉट टर्न्ड इन. वेदांत, क्या रीजन है? एक मिनट, लेट मी जस्ट अगेन शेयर द स्क्रीन. हाँ, कितना मिला आपको आंसर नील? 17254 centimeter cube. 17254 meter cube. हाँ, और ये डिवाइड बाय 100 किया उसको. मेरे हिसाब से 48 है कुछ ना. 48 है. हाँ, 472548 आएगा. 172548. ओके, Exactly divide हो रहा है, multiply. हाँ, और डिवाइड बाय 5 नहीं आएगा. हाँ, सिर्फ 48 है. 172.48. ओके, तो ये 5 नहीं है इधर. 172.48 मीटर क्यूब है आंसर. मैं जो मैंने गलत किया मैं पूरा वापस चेक किया. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज देयर इज वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इट्स इनर सरफेस. अभी अगर उसको इनर सरफेस को प्लास्टर करना है तो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया. सर CSA प्लस नीचे सर का पर क्रॉस इनर सेक्शन. सरफेस पूरा प्लास्टर नीचे भी करना पड़ेगा नीचे ना. भी करना हाँ, पड़ेगा. ये तो समझना है आप टोटल लोगों को. सरफेस एरिया, तन्वी, टोटल सरफेस एरिया आएगा. तन्वी है ना, हम लोग बेस भी करेंगे ना. वॉल तो करेंगे, वो तो ऊपर रखना पड़ेगा ना. वेल है वो. क्लियर है सबको? वॉल्यूम से क्यों नहीं कर सकते हम? मतलब बच्चा, अपने को उसे भरना नहीं है पेंट से, अपने को वो पेंट करना है ना, प्लास्टर करना है ना उसको. आप समझ रहे हो नील मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझा. ओके. तो
तो इसमें तो- टीएससी यूज होगा। तो you can say that cost of plastering, see, cost of plastering is actually you can say inner surface of well, surface area of well into rate, yes or no, बराबर है Yes, sir. है ना? Yes. Now let's find out this inner surface area of well. So inner surface area of well, how much is that? अभी भी आप लोगों ने बताया ना, CSA plus circle, right? तो इधर एक कंप्यूट करोगे आप लोग 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, जरा बताओ कैलकुलेशन करके कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है? Sir, sir, हाँ नील, it can also be like TSA minus the area of the upper surface, right? हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब धुआं करा के आप कर हो ही रहे हो ना, हाँ, कर तो आप लेकिन फाइनली Yes, हो ही sir. रहे हो ना, CSA प्लस पाई आर स्क्वायर या फिर TSA हाँ, माइनस पाई आर yes, स्क्वायर। सर Yes, sir. मुझे एक डाउट है हाँ हाँ तन्वी, गो अहेड। सर, हम लोग तो अर्थ जो डिग कर रहे हैं वो वेल बनाने के लिए डिग कर रहे हैं ना, तो अगर नीचे का प्लास्टर कर देंगे तो पानी किधर से आएगा वेल में? हाँ नहीं, ये आपका बात सही है, पर यहाँ पे हमको उसे करना पड़ेगा, और ये पॉइंट तो बराबर है कि कैसे आएगा, उसके लिए थोड़ा मुझे हाइड्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सीरियसली योर क्वेश्चन इज करेक्ट। नहीं सर, क्योंकि मैंने आता सॉल्व कशी किया परिस्थिती चांगली आहे उद्या म्हणणार आम्हाला जुनं जुनं आणून दे. और रेट ही निकल रहा है। एक मिनट तन्वी, एक मिनट तन्वी। आता कोण आहे म्हणतात गरीबाला देऊया, कोण गरीब राहिलाय? गरीब पण तुमच्याकडे घेऊन जाईल तिकडे विकेलच तो. यस तन्वी बोलो। तो सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के साथ निकाला, पूरा सम सॉल्व किया एंड वो रेट भी निकाला ना मैंने, तो मेरा जो करेक्ट जो आंसर आ रहा है ना वो पीछे दिए हुए आंसर से करेक्ट है, और उन्होंने बेस का नहीं प्लास्टर काउंट किया है। ओके तो नहीं, फिर हम लोग आई जस्ट टेक तन्वीज वर्ड्स एंड विल गो विद दैट, ओके? मतलब बेसिकली वॉल्यूम से करना है ना। नहीं, कर्व सरफेस एरिया से करें। थैंक यू तन्वी, थैंक यू। देखा, इसलिए बोला कैमरा ऑन रखने का, देखो मेरा गलती ठीक किया आपने। भैया समझा नहीं सर, वापस एक बार अच्छे से हाँ। समझा। उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि सर जो बेस है उसे प्लास्टर नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज पानी कैसे आएगा, विच इज ट्रू। मतलब ओके, तो हम लोग को सिर्फ है ना उसका जो कर्व, मतलब जो सिर्फ उसका जो मतलब वॉल है ना, जो नील, सिर्फ उसको प्लास्टर करना है। नील ये वेल बना रहा हूं ना, वेल को मैं, नील हाँ सर, हाँ है ना, सुन तो रहा मुझे हूँ। सिर्फ इसको प्लास्टर करना है, ये जो इसके अंदर है ना, एकदम अंदर एंड में। अच्छा हाँ, मतलब उसे बेसिकली वो रेक्टेंगल को ही प्लास्टर करना है। हाँ, रेक्टेंगल को ही प्लास्टर करना है एक्चुअली। ओके सर। हाँ, तो तन्वी मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरा गलती को ठीक करने के लिए। So this will be 2 pi RH, and now I think calculation will become much more easier, right? So this will be 2 into 22 pi into R into H
इंटू 4.5 राइट, इट इज 9/2 बराबर है। कितना है पैसा तन्वी, आंसर कितना है इसका? सर आप कॉस्ट पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ कॉस्ट 1108.80 1108 .80 हाँ ठीक है ओके। ऑल ऑफ यू ये क्लियर है आइडिया? Yes, sir. ओके सर आप हम्म। 1 मिनट स्क्रॉल करो ना। हाँ हाँ सानी का राइट, अभी दिख रहा है Yes. आपको? अभी दिख रहा है पूरा सम? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर क्या है जरा बताओ मेरे को। 4. 4 डन। Yes sir, done. डाउट है किसी को इसके एक अंदर? मिनट का टाइम दो ना सो, हम्म जैसे एक बार गो थ्रू करने दो। हम्म नो डाउट। ओके अच्छा जिसको इस क्वेश्चन के ऊपर सोचना है ना, फॉर देम आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, सो ओनली दोज आर इंटरेस्ट, लाइक डोंट टू टेक दिस इज लाइक मेरे मन का क्वेश्चन है। सोचो वो जो मिट्टी हम लोग निकाल रहे हैं ना डग करके, तन्वी नरेश का सबको मैं बोल रहा हूँ, हाँ सोचो सर। जो मिट्टी निकाल रहे हैं ना उससे हम लोगों ने कोन बनाया, कोन, तो वो कोन का हाइट कितना होगा अगर रेडियस में सेम रखूं तो? सो यू कैन राइट द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। सो जस्ट if we बोलू, हाँ, so if we place the soil in form of a cone, or better word is in conical shape, if we place the soil in conical shape with radius or with diameter that of the well, if we place the soil in conical shape with diameter as that of the well, what will be its height? What will be its height? ठीक है ओके चले आगे। आई थिंक ये 5th वाला क्वेश्चन है राइट? नो सर, 4th। नहीं नहीं ये अभी जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो व्हाट लेंथ? यस सर, वो 5th वाला है। दिस वाज होमवर्क राइट? यस सर, 5, 8 एंड 9 होमवर्क था। 5 और कौन कौन सा था? 8 एंड 9। तो 6, this is 6th question. Okay, now let us look at this question. A cylinder has a diameter 20 centimeter. The area of curved surface is 100 square centimeter. ये मैंने होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को 6th वाला। नो सर। हाँ पर ये कर सकते हो ना आप लोग राइट? हेलो यस सर कर सकते हैं, Yes, ये sir. होमवर्क दे दो अभी आज। है ना? So see diameter is how much? 20 centimeter. तो diameter 20 centimeter, how much will be radius? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 10. अभी ये आ गया और आपको ये पता है कर्व सरफेस एरिया कितना है? 100 स्क्वायर। तो हाउ मच इज दैट? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट? तो यहाँ से Yes. आपको h मिल जाएगा ना? यस सर। एक बार h मिल गया तो कहानी खत्म ना फिर तो, बराबर है? ओके ओके हाँ ये जरा सर एक डाउट ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 हम्म सर, इसमें रूट्स में आएगा क्या आंसर? किस में आएगा रूट्स। वो मुझे मालूम नहीं, एक्चुअली देखना पड़ेगा आपको करके। सीरियसली मैंने नहीं किया है ना वो सम, इसलिए सच में नहीं मालूम। ये जरा इंटरेस्टिंग सम है। अच्छा बिफोर दिस सम किसी ने वो किया घर पे एक्सपेरिमेंट, कपड़े वगैरह लेके बकेट में डाल के देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं किया? सर 10 लीटर का भी शायद से।
हाँ मतलब वो ठीक है 10 लीटर का नहीं होगा, लेकिन किसी ने भी नहीं किया एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसा सर, मैं क्यूरियोसिटी है भूल ही नहीं ना गई। आप लोगों के अंदर, ऐसा मन सर में मैं ऐसा। भूल गया सर, सच्ची में भूल गया। सर हाँ ने सर। बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, पता है अभी भी आप लोगों के लिए। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। यस प्लीज गो अहेड। हेलो। ओके, दिस इज 7th क्वेश्चन। Yes. ओके, Yes, sir. सो यस, हाँ, सानिका रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. A metal pipe has a bore that is in a diameter of 5 centimeter. The pipe is 5 millimeter thick all round. Find the weight in kilograms of 2 meters of the pipe if 1 centimeter cube of the metal weighs 7.7 grams. ओके, आप लोग को ये पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? सर याद नहीं है. MV हाँ, स्क्वायर कोई रहता है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, Rho मास अपॉन GH. वॉल्यूम। ओके, Yes. हाँ, तो सी व्हाट दे आर सेइंग, अभी ये आप लोगों को सबने देखा होगा कि आप लोग टेरेस पे जाओगे तो वहां पर ना ऐसा मेटल का पाइप्स होगा जहां से पानी वगैरह जा रहा होगा, राइट? Yes. है ना? तो उसका ये एग्जांपल एक्चुअली कि उसका इनर डायमीटर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो पाइप इज 5 mm थिक। तो ये जो थिकनेस है ना, सोचो एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं ना हम लोग, तो थिकनेस इज हाउ मच, दिस थिकनेस इज हाउ मच, 5 mm। 5 mm. okay, and then what next thing they're asking is find the weight। अभी वेट निकालने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा ना कि वो जो ये है, मतलब जो पाइप है उसका वॉल्यूम कितना है, राइट? Yes. ओके ओके, ठीक है, मैं सवाल के पास फिर से जाता हूँ। देखो, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं शायद समझाया नहीं अच्छे से, सुनो आप लोग मेरी बात को। सी व्हाट इज गिवन टू अस कि द इनर रेडियस और इनर डायमीटर ऑफ द मेटल इज मेटल पाइप इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? पहली बात तो ये, Yes, sir. let me say that the inner diameter is d, so how much is that d? 5 centimeter. So how much will be radius, inner radius? 5/2 centimeter, yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, now thickness कितना है? 5 mm. 5 mm। 5 mm मतलब कितना होता है? 5 millimeter। 1 by, हाँ ठीक है, वेरी गुड, दैट इज 5/10 सेंटीमीटर, Yes. which is half centimeter, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir। ऑल ऑफ यू एग्री? सो अगर ये है तो आउटर रेडियस कितना होगा? The outer radius मतलब inner radius plus रहेगा ना। हाँ, ये क्लियर है सबको? तन्वी, इज दिस क्लियर? Outer radius will be inner radius, I'll just write that neatly, inner radius plus thickness, which will be 5/2 plus half. How much is that? 3 centimeter. All of you agree with Yes, this? sir. तो इसमें hollow cylinder का concept यूज करना है क्या? हाँ, ओके, अभी हमको क्या निकालना है? वो पाइप का थिकनेस निकालना है। वो कैसे मिलेगा? दिया तो है, thickness तो है। थिकनेस तो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम, दूसरा वेट है। गलती हो गया मेरे से, वॉल्यूम निकालना है पाइप का। वो कैसे मिलेगा? So it will be volume of Inner minus outer outer. Inner outer cylinder minus volume of inner cylinder, हाँ या ना? हाँ। All of you Yes, agree? ओके, ये बड़े जो आउटर रेडियस को मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है? सो आर इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई नो, व्हाट आई कैन से नाउ, वॉल्यूम ऑफ पाइप is volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder, हाँ या ना? Yes. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या है? पाई आर, pi small r square h. पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. Yes, sir.
दैट इज पाई कॉमन, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर इनटू एच। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. ओके, पाई का वैल्यू अभी नहीं लेते हैं टाइमिंग के लिए। आर स्क्वायर कितना है हमारा छोटा वाला, बड़ा वाला आर कितना है 3, 3 स्क्वायर माइनस, ओके दैट इज 5/2 स्क्वायर और 2.5 स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इट्स ओके। इंटू एच कितना है? 200. 200। okay, so how much will be this difference? 9 minus 25/4, 36 में से 25 का कितना बचेगा? 11/4, राइट? हेलो हाँ हेलो, Yes, सर। sir. हाँ तो 7 का मल्टीपल मिल रहा नहीं है घुमा फिरा के, है ना? So we'll take this as 3.14. All of you agree? Yes, sir. This will be basically 3.14 into, all this is how much? How much was this? 36, 11/4, 11/4 into 200, ठीक है? Yes. इतना सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन क्या है? वेट, ठीक है? ओके, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मतलब यहाँ पे मैं जरा उनके लैंग्वेज में लिखता हूँ वेट अपॉन वॉल्यूम, बट एक्चुअली इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, नॉट वेट अपॉन वॉल्यूम। वो जो ऊपर का वॉल्यूम है पाइप का वॉल्यूम से कन्वर्ट करना है या नहीं? सॉरी, उसके करेक्ट नंबर्स में लेके जाने के लिए ऐसा ही रखना है, सिंपलीफाई करना है या नहीं? क्या चीज में? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द पाइप किया ना, सिंप्लीफाई आया ना ये। अच्छा, ये देखते हैं ना हाँ। क्या कैंसिलेशन वगैरह होता है अभी। ओके, सो वेट विल बी व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया आपको? 7.7 दिया है ना? 7.7। सो यू मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 3.14 इंटू 11/4 इंटू 200 इंटू 7.7, ये आपको सर पर आंसर। डेंसिटी चाहिए कि वो ऑलरेडी वेट दिया है। नहीं, वेट चाहिए ना अपने को। वेट ही दिया है पर यहाँ सर, पे वेट दिया 1 है ना, सेंटीमीटर क्यूब का 1 वो दिया सेंटीमीटर है। क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.7 ग्राम। अच्छा, ओके मल्टीप्लाई ओके, करना। हाँ चलेगा, फिर वैसा कर दो आप लोग बस। तो वैसे भी वो वही किया है ना हम लोगों ने फाइनली उसके अंदर में। ओके, so once we have volume, okay let me say something now, हम लोग कर वही रहे जो मैंने लिखा था। ओके, कि weight is equals to, see when they are saying 7.7 is actually the density ही दे रहे हैं वो आपको, ठीक है? हेलो, Yes, sir. now if you want I can even explain the physics of that, but यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? all this into centimeter cube. Now how much is 1 centimeter cube? 7.7 grams, right? So this will be 3.14 into 11/4 into 200 into 7.7, इतना ग्राम्स आएगा, ठीक है? कैलकुलेशन करोगे आप लोग? सर आया मेरे को आंसर कितना है आपको आंसर? में बोलने दो पे 13.31 kg। ओके, मुझे पहले ग्राम में आया था बट देन आई कन्वर्टेड इट टू kg। नहीं नहीं, वो सही किया आपने बिल्कुल। So I think 13.31 आना चाहिए। 13.31, ओके। मैंने तो 13 बोला था। 13 बोला आपने? अच्छा, मैं सॉरी, मैंने से सुना नहीं ढंग से। थैंक यू।
The same answer 13.2979. मैंने मतलब 13.29. 79 मैं उससे ज्यादा डिवीजन करके गया ना, इसीलिए ऐसा Okay. मल्टीप्लाई। So I think around 13.30 सबको आंसर आ रहा है. हाँ Okay. Yes, sir. मुझे भी वही आ रहा है. Okay. चलेगा. We'll go ahead now. Okay. Now look at this question. ये क्या question number 8 है क्या? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ. चलो अभी किसका नंबर है? तो होमवर्क में दिया था ये किया आप लोगों ने? ये होमवर्क में दिया था मैंने क्या 9th दिया था ना? Sir, 5, ये 8 और 9 9 दिया था. Okay. So this was homework. ऐसे एक बार हिंट दे दो ना इस क्वेश्चन की, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था सॉल्व ये वाला 8th वाला. Okay. हाँ. Fine. Now the question is, हाँ अभी किसका नंबर है रीडिंग का? ठीक है नीला आप ही रीड करो. ठीक है. A cylindrical container with diameter of a base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions 22 centimeter by 14 centimeter by 10.5 centimeter. Find the rise and level of the water when the solid is submerged. समझ में आया कुछ बात आपको? Okay. Yes sir. All of you can see me. कुछ एग्जांपल के लिए ये मेरे पास में एक सॉलिड है, दिख रहा है आप लोगों को? ये कैल्शियम मतलब मेरा. ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट सम नहीं कर रहा हूँ प्राप्त. सर पे हाथ भी मत रखो रे बाबा, डर लगता है. अभी मैं ये सिलेंडर जिसका पूरा भरा हुआ है ना, मतलब सोचो इसमें पानी भरा हुआ और उसमें मैंने सबमर्ज किया इसको, तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, हाँ या ना? Yes, sir. राइट है. तो माय क्वेश्चन इज कितना ऊपर उठेगा वो कौन डिसाइड करेगा? पहले तो वो आयरन का वॉल्यूम मतलब हाँ कितना ये समझ में आया dense आपको बात? तो वो हाई कितना बढ़ रहा है ना, दैट विल बी प्योरली डिसाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं. ये क्लियर है सबको? yes. नाउ तो सी क्या होगा ना कि जिसने कोल्ड ड्रिंक पिया है सबको पता होगा ना, आइस क्यूब डालने पे उसका ऐसा लगता है और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम लोग, है ना? Yes, तो sir. वो जो सिलेंडर बनेगा ना ऊपर ऐसे रिंग टाइप में, एक्चुअली डिस्क जो बनेगा ना, वो डिस्क का वॉल्यूम और वो सॉलिड का वॉल्यूम सेम होगा. ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ओके लेट मी, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं. देखो सोचो ये मेरा, let us say that this is my cylinder. ओके और यहां तक ना वो पानी है उसके अंदर. अभी आपने क्या किया, इसमें एक सॉलिड को सबमर्ज किया. तो अभी क्या होगा, पानी का थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ, sir. yes sir. ओके तो ये जो जितना भी बढ़ेगा ना, दिस ये थिक एक हाइट रेज होगा ना, उसको मैं स्मॉल एच बोल देता हूँ. ओके हेलो. yes yes. सो और ये इसका ये कितना है, इसका डायमीटर कितना दिया आपको? 42 सेंटीमीटर. Yes, sir. All of you agree? So can I make this statement that volume of solid, okay, is equal to volume of water increased due to submerge. अभी इसको क्या वर्ड क्या यूज करें? ड्यू टू सबमर्जिंग. हाँ
ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो Yes, sir. सानिका, वेदांत, Yes, तन्वी? सर यस सर। सर ओके, हाँ नील बोलो। तब अगर राइस पाई करना था तो सॉलिड का वॉल्यूम और जो इनिशियल वॉल्यूम है उसे ऐड करना पड़ेगा ना। अब उन्हें इक्वल टू अज्यूम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अज्यूम नहीं कर रहे आप। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब उसके अंदर तो सॉलिड कितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा, बराबर है? हाँ मैंने वही लिखा है ना। ओके ठीक है, ओके सर। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? LBH। Yes, sir. and let me just be careful by using these terms, LB into H, राइट है? और यहाँ पे Yes. हमारे केस में क्या होगा? स्मॉल पाई R स्क्वायर H, बराबर है? हेलो, यस सर। Yes, sir. नाउ LBH कितना है? 22 अपॉन 14 इंटू 10.5, 22 इंटू 11 इंटू 10.5, ये बराबर लिखा गया? 14 हाँ भाई, थैंक यू। परसिस्टेंस ऑफ फीचर। ओके, पाई का वैल्यू क्या लेंगे इस बार? 22/7 22 upon 7. Radius is how much? 21 centimeter. Okay, so now can you find this H? Yes. Yes sir. Find करो आप लोग जरा। तो 7 1 जा 7 3 जा Sir, 2.34 centimeter. हाँ मतलब मेरे को यह है 7/3 है। आप डेसिमल में करना चाहिए ना। ओके, आपको भी ये आया तन्वी आंसर? यस सर सेम। ओके, नरिश्का? सर मुझे 2 Yes, sir. मुझे Same अलग आ answer. रहा है। सेम आंसर। सॉरी, कितना है प्राप्ति आपको? सेम ही। किसको अलग आया? सानिका, आपको अलग आंसर आया? हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या कहाँ पे क्या आंसर आया आपको? पहली बात तो सर मुझे पॉइंट में आ रहा है, एक तो 2.48 आ रहा है। 2.48। हाँ, तो लेकिन आपने क्या नंबर्स को डिवाइड किया है? क्या अपॉन क्या मिल आया है आपको? सर मेरे को कुछ अजीब ही आ रहा है, एक सेकेंड सर मैं वापस देखती हूँ कैलकुलेशन। हाँ हाँ, सी मैंने क्या किया सारिका, मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया है, मतलब मेरे कैलकुलेशन में 10.5 आई कैन एड 21/2 है ना? यस सर। देन कैलकुलेशन बिकम्स वेरी सिंपल। सी, ये और ये कट हो जाएगा डायरेक्टली, ये यस। 1 जा ये 2 जा हो जाएगा, बिकॉज इसका डबल करोगे तो ये मिलता है आपको, बराबर? यस। तो मैंने ना बहुत सिंप्लीफिकेशन करके फिर यस ये किया है कैलकुलेशन। आप एक बार ट्राई करो, देखो कुछ इशू है तो मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर आप मुझे बताओ कुछ इशू हो हाँ रहे हैं। सर, एक सेकेंड। गो थ्रू द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
सानिका, ये मैंने लिखा है, ये 8th क्वेश्चन है। ये कौन सा 8 है, 9th है? 9. क्या सर है आपका? ओके, ये 10th होगा पक्का, है ना? हाँ. ये वाला आप लोग कर सकते हो, राइट? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। कर सकते हो आप लोग ये खुद से? Yes, sir. ओके, so I'll give this as homework. हिंट ओके, थोड़ा, मतलब मुझे जस्ट पूछना है, एक्सटर्नल और इंटरनल को माइनस करके करना पड़ेगा ना पहले? हाँ, वो आप जो फंडा है ना नील, वो याद रखो कि इंटरनल इनर रेडियस को थिकनेस ऐड करेंगे तो वो पूरा मिलता है, मतलब अंदर से लेकर सी कैसा होता है ना। देखो नील, समझो जरा बात को आप, ये काम ना इस तरह करता है नील। ये जो है ना, ये थिकनेस है, ओके नील, यस सर. है ना? और ये जो है ना, ये आपका इनर रेडियस है, रेड वाला। और ये ब्लू वाला जो है ना, दैट इज आउटर रेडियस, ओके? तो जो ब्लू Okay. में है ना, वो आर है, और जो रेड में है ना, वो स्मॉल आर है, ठीक है? ओके सर. है ना? तो थिकनेस क्या होता है नील, हमेशा इट इज बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ओके? तो क्या होगा ना, वो लोग ये 3 चीज में से 2 आपको हमेशा देंगे, तीसरा आपको यूज करके उसको कंप्यूटेशंस करना होगा, ओके? ओके सर. नाउ दिस इज द हाइट एंड रेडियस ऑफ, हाँ। सो ये अभी कौन है? हाँ, अमोघ रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या, 11 है क्या ये? यस सर. Yes, sir. 11 है ना ये? ओके, मैंने नंबरिंग रॉन्ग किया। हाँ, यस अमोघ, रीड द क्वेश्चन। The height and radius of base of a cylinder are in the ratio 3:1. If its volume is 1029 pi centimeter cube, find its TS. Okay, so see, whenever you see this ratio, I'll always use x, okay, at the common multiple be x. So let me write that as a statement. In such cases, use common multiple as x. ओके, सो रेशियो क्या दिया आपको? हाइट अपॉन रेडियस कितना दिया है? 3/1, हाँ या ना? हेलो? Yes, sir. Yes sir. So I can say that h will be 3x and r will be how much? X. Yes or no? Yes, sir. Now let us go ahead. So आपको क्या पता है फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट? Yes. पर वॉल्यूम दिया कितना है आपको? 1029 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर कितना है? इट इज एक्स स्क्वायर, और एच कितना है आपका? 3x. यस और नो? ऑल ऑफ यू एग्री? Yes sir. नाउ पाई विल गेट कैंसल एंड दिस 3 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, ये तो क्या मिलेगा आपको? 1029 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यस और नो? 343. 3 1 जा 3, अच्छा 343 आ रहा है। ये किसका क्यूब है 343? Yes, sir. 7 का है, राइट? Hello? Yes, sir. X is 7. So Yes. once you get x as 7, you know how much will be h? 21 centimeter. 21 centimeter. And how much will be radius? 7 centimeter. Yes. Now you can find TSA. Yes sir. Okay. So please pay attention. यहाँ पे क्या दिया था आपको कि हाइट और रेडियस का जो ये है रेशियो है 3:1 दिया था,
और आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया था, तो हम लोग को ऐसे कभी भी सम आएगा ना आपको, जस्ट से दैट लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अगर घुमा फिरा के एक्स यूज किया होगा ना उसमें क्वेश्चन में, तो एक्स मत लेना, कुछ और लेना, यू कैन टेक के आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम लोगों ने बोला कि एच अपॉन आर इज हाउ मच, इट अब इज ऐसे 3 अपॉन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से थोड़ी ना देंगे एग्जाम में, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे ऐसे। हाँ, तो मैं कुछ एक रिमाइंडर दे रहा हूँ जरा नीला आपको। कल ही मैंने कुछ कहा था, याद है इस चीज को लेके? हाँ हाँ, ये बहुत भारी पड़ सकता है। ओके, ये दुनिया के सबसे विद्वान इंसान को भी भारी पड़ा था, उसके चक्कर में पूरा मोटा बुक पढ़ना पड़ता है हम लोगों को आज। ओके, सो दिस पार्ट विल बी होमवर्क। ये कर सकते हो आप लोग, अभी टीएसए निकाल सकते हो, हाँ या Yes, ना? sir. Yes. ये टाइप के सम्स है ना, खासकर ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। ओके, बिफोर क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है, राइट? 12। सो चलो प्राप्ति, आप ही रीड करो फिर। Yes, sir. The radius of a solid right circular cylinder increases by 20% and its height decreases by 20%. Find the percentage change in its volume. यस, प्राप्ति क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. समझा. सो रेडियस क्या हो गया है? रेडियस बिकम्स X. रेडियस प्लस 20% ऑफ रेडियस, बराबर है? Yes, sir. है ना? और हाइट क्या हो गया? हाइट बिकम्स h minus 20% of h. All of you agree? Yes sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो if I do this like neatly, देखो, तो मैं क्या यूज करूं? इनिशियल और करंट यूज करूं, मतलब Yes. इनिशियल एंड न्यू। ओके, तो पहले रेडियस original कितना था? volume. r था, अभी क्या हो जाएगा? R plus 20. R plus 20%. हाँ, Of how much R. is that? R plus 20 upon 100. 20 Yes, upon Neil is right. r plus 20 upon 100. Which is 100 1 R upon plus. 5. So it will be 6r upon 5. All of you agree? Yes. Hello? कैसे आया? अच्छा हाँ समझा समझा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। ये जरा अच्छे से करता हूँ कैलकुलेशन। सो न्यू रेडियस will be r equals to r plus 20% of r. All of you agree? Yes, sir. That is r plus 20 upon 100 into r. Yes, sir. 0 0 कट, 2 1s are 2 5s are. अब ये देखो क्या है, r plus r upon 5 है, that is 6r upon 5. All of you agree? Yes. Yes, sir. सानिका, तन्वी, तन्वी Yes. किधर गया? Yes, अरे sir. है तन्वी है, मैं दिख रही तो तन्वी को, हाँ ओके तन्वी। ओके, अभी सिमिलरली वी कैन फाइंड h also. h minus 20% of h, that will be Yes, sir. h minus 20 upon 100. h upon 5, that is how much? 4h upon 5. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो मतलब पहला वॉल्यूम क्या था? इनिशियल वॉल्यूम वर्ड यूज करता हूं मैं, कितना था वो? पाई आर स्क्वायर एच था, Pi r square h. राइट? सो न्यू वॉल्यूम क्या होगा? इट विल बी पाई Pi आर स्क्वायर r एच, square h. राइट है? Yes, sir. so that is going to be pi r का क्या हो गया है? 6r upon 5 हो गया ना, 5 into और h क्या हो गया? 4h upon 5 हो गया, राइट? हेलो? Yes, sir. Yes. तो ओवरऑल क्या हो गया इसका? पाई, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 6? 36। 36 R square upon हाँ, 25. 36 into 4 भी है, लेकिन प्राप्ति 4 कितना होता है? 144। Sir, 4. Oh, हाँ हाँ. है ना? so it will be 144 r square h upon 125. all of you agree? Yes, sir. और हाँ पाई भी है,
सो नाउ हाउ मच लाइक चेंज वॉल्यूम कितना हुआ है? सर मुझे न्यू वॉल्यूम कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, न्यू वॉल्यूम कैसे मिलेगा नील? नया रेडियस और नया हाइट यूज करेंगे, राइट? हाँ। तो ये हो गया पाई। नया रेडियस कितना है नील? 6r/5 है, यस। उसका होल स्क्वायर। हाँ। फिर ये क्या है? 4h/5 है, हाँ। है ना? अभी 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 4 जा कितना होता है? 144। ओके। 5 का स्क्वायर कितना होता है नील? 25। 25 5 जा 125। अब समझ में आया आपको? यस सर। So change in volume will be 144 pi r square h upon 125 minus pi r square h. Yes or no? कितना है वो बताओ आप लोग? 144 माइनस 125 कितना आएगा? 19 आएगा ना? 19. Okay. So let us do the last step now. Percentage change in volume. तो चेंज कितना हुआ है? पहला बात तो 19/125 पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट, मैं थोड़ा तो ठीक से लिखता हूँ, थोड़ा कम जगह लेके। एक मिनट, जस्ट गिव मी वन मिनट। Let me do some manipulations here. I think 15.2%. एक मिनट, मैं जरा ये सब ये करके ना फिर मैं जरा लिखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में जरा थोड़ा काम है वहां पर भी। ओके, सो नाउ लेट अस, आई थिंक क्या परसेंट इंक्रीज बोला है ना उन्होंने? हाँ, परसेंट चेंज पूछा है, ठीक है। सो परसेंट चेंज इन वॉल्यूम changes how much? 19/125 pi r square h. Yes or no? Yes, Yes. sir. अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100, बराबर? यस। एच एच ये सब कट जाएगा ना, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Yes, 100. नाउ 25 4 जा 25 5 जा। यस। तो थोड़ा भी एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कितना आता है? 19 4 जा कितना होगा? 38। 76/5 होगा ना? 5। 15.5 है. कितना है? 15.2। 15.2. Sorry. 2%. Okay, is this clear now? Yes. Yes, Yes. sir. नील, ये नया वाला आर समझ में आया आपको? हाँ सर, समझा। ओके, सानिका, तन्वी, वेदांत, Yes. मितांश, Yes, sir. ओके। अभी ये 12th नहीं, आई थिंक ये 13th सम होगा ना? हाँ सर, 30। क्या सर है आपका? अभी ये तो आ जाएगा ना? Yes, sir. होमवर्क दे दो. सर वो ए- 12th वाला सर मैंने टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन के नीचे ही। हाँ ये पहले क्यों नहीं बताया? सर, एक्चुअली उन्होंने जो मेथड यूज किया है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अपना वाला समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, उन्होंने 100 लेके किया है ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा नंबर आ रहे बड़े बड़े। कोई बात नहीं, अपना समझ में आ गया ना, खत्म। ये बड़ा वाला सम लास्ट में करते हैं, इतना लंबा, बहुत लंबा है ये सब, देख के सर डर वो लग रहा है। सामने कुछ नहीं है, खाली लंबा है. ओके, चलो अभी ये क्या 17th है? क्या है नंबर इस क्वेश्चन का? ये मेटल क्यूब 11। हाँ 17। 17th है ना? ठीक है।
आ जाओ. A metal cube of 11 centimeters completely submerged in the water contained in a cylindrical vessel with diameter 28 centimeter. Find the rise of level of water. ये कर सकते हो ना आप लोग? Yes, sir. ये तो अभी भी किया है ना ये. याद है वो क्यूबॉइड वाला सम किया था ना याद? हाँ, same here. ओके. अभी कौन रह गया? श्रेयस, रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर क्या है ये नील जरा बताओ. से कौन सा क्वेश्चन है? 30 देखो ना, 30-80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐसा कुछ है ना क्वेश्चन. 15th question है sir. 15. हाँ, ओके, 15 थैंक यू अरिष्का. हाँ श्रेयस, रीड द क्वेश्चन. ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर. कौन है भाई? हाँ, अरे ये लोग है ना, तन्वी है ना. तन्वी रीड करोगे आप? Yes, sir. हाँ. 3080 centimeter cube of water is required to fill a cylindrical vessel completely, and 2310 centimeter cube of water is required to fill it up to 5 centimeter below the top. Find the radius of the vessel, height of the vessel, wetted surface area of the vessel when it is half filled with water. See, I know there are no extra marks for drawing diagrams in these problem, but I personally wanted to draw diagrams so that you will get clarity कि चल क्या रहा है भाई. तो अगर आप इसे पूरा फिल करते हो ना, तो वॉल्यूम कितना है उसका? 080. It is 3080. Okay, let me say it is pi r square h. ठीक है तन्वी, चलेगा? तन्वी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. फिर उन्होंने क्या बोला, अगर आप इसको कम भरते हो, कितना कम? तो 5 सेंटीमीटर टॉप से कम कर दो. मतलब हम लोग तन्वी कहां तक फिल कर रहे हैं? सिर्फ यहां तक फिल कर रहे हैं ना. Yes, sir. तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा तन्वी अब? h-5 हो जाएगा, राइट है? Yes. ये दूसरे के लिए अप्लाई होगा ना? क्या बच्चा? नहीं, कुछ नहीं सर, समझा. ऑल ऑफ यू एग्री? तो Yes, sir. स्मॉल v यूज कर. एक मिनट में कुछ और यूज करता हूं. लेट मी यूज u. So that is 2310 सेंटीमीटर क्यूब. पर यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर h-5. ऑल ऑफ यू एग्री? यस. ओके. हाँ, अभी क्या करेंगे आगे? सॉल्व. रेडियस भी निकालना है, h भी निकालना है, बहुत सारा काम. Sir, difference of volume. डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम. ओके, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. और एज पर अमोल, अब पहले या तो टीए से या फिर सीए से फाइंड करना होगा पहले. टीएसए के और सीएसए दोनों के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं है अपने पास भाई. आर भी नहीं है, एच भी नहीं है डायरेक्टली. सर देखो, एक मिनट का टाइम दो पहले. कुछ काम नहीं करे ना, हमेशा कॉमन सेंस यूज करने का. सब अपने आप आता है. सर्कल, इसमें आपको रॉकेट साइंस यूज नहीं करना, कॉमन सेंस. सर्कल का कुछ काम है क्या इसमें? See, Amog has shown us one way, like कि difference of volume निकाल के solve कर सकते हैं. I want easier way of doing it. तन्वी जी, तन्वी बोलेगी सर आज मैं आप मेरे को बार बार ऐसा, मेरे को ही बार बार सवाल पूछता है. ओके, यस. बट तन्वी, आई कैन गारंटी वन थिंग, मतलब सीरियसली, मतलब जितने, मतलब मैंने ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिन जिन लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में कैमरा ऑन करके बड़बड़ किया ना मेरे साथ, मतलब लेक्चर में, दे हैव बीन लाइक मोर, मतलब
I don't know about in terms of marks, but they have been very good in terms of thought process, which is actually more important. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्क्स मत लेके आए तो फिर सर गोली मार देंगे मेरे को। मार्क्स भी चाहिए पर अपने को वो थिंकिंग भी चाहिए ना, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली डेवलप होता है। So Amog has said one thing, difference of volume. Any other way of solving it? सर सिंपल लीनियर इक्वेशन लेके कर सकते हैं, like सिंपल cos- लीनियर, तन्वी सिंपल लीनियर में जो टर्म्स होंगे वो लाइन लीनियर होंगे ना। यहाँ पर तो ऑर्डर देखो ना, 2 है फिर इसका 1 है, तो ये तो खुद क्यूबिक बन गया ना सीधा, और, आर स्क्वायर इंटू एच। नहीं, एज इन वो ऐसे करते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करके फिर हम लोग को RnH इज इक्वल टू सम कॉमन वैल्यू मिलेगा, फिर बाद में simultaneous linear equation I think so. Simultaneous. हाँ, अच्छा हाँ हाँ, आप हाँ। सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो, सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो आप। साइमल्टेनियस। हाँ हाँ सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हो ना आप, वो कर सकते हैं। दैट इज better answer than what Amog has suggested, but I want something simpler than that also. So what Tanvi is saying is yes, we can do that, but I want something easier than that. तो वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग को 5 सेंटीमीटर हाइट दिया है, वही वैल्यू प्लग इन करो ना। अरे बप्पू 5 सेंटीमीटर हाइट नहीं दिया है, 5 सेंटीमीटर दूसरा कंडीशन वॉल्यूम तो पता है ना हम लोग को क्या है। हाँ हाँ, any something simpler than that. देखो मैं करूंगा फिर बोलना मत कि सर आप चीटिंग करते हो। नहीं सर रुको, थोड़ा टाइम दो आज। सर मतलब मैंने जो सोचा है वो है कि हमें पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है कितना है, वो 3080। अगर हम ये जो 2310 का जो हाइट दिया 5 सेंटीमीटर, जो रिमेनिंग h-5 है, अगर उसको लेके अगर हम पहले फिर सर्कल का रेडियस मतलब जो ऊपर रेडियस है उसे फाइंड करें तो होगा फिर। Okay. It is one more way of doing it. So see, we have 3 ways of doing it by now, but I want सबसे और सिंपल इससे भी। अभी बोलूं क्या मैं? पायर स्क्वायर लेके करना पड़ेगा सर्कल। हाँ वो तो नहीं, पायर स्क्वायर करना है, वो तो तन्वी ने पहले ही बोल दिया ना, सब्स्टिट्यूशन से करना है। ओके तो मैं फाइनली बोल दूं, लरिष्का कुछ बोलना है, कमेंट है आपका? अभी मत बोलो। सर और मुझे कुछ सोच नहीं रहा, थोड़ा 2 मिनट का और टाइम दे दो, फिर नहीं आया तो हाँ, आपके like शॉर्ट give 2 minutes, even I'll think more. ठीक है, I'll give 2 minutes follow. 5 मिनट नहीं ये ज्यादा हो गया भाई, 5 मिनट तो फिर अपने को रुकना भी है ना, खाना भी खाना होगा ना आप लोगों को। अभी खा रहा था पॉपकॉर्न। हाँ बोलो श्रेयस। आयुष, अरे प्राप्ति है ना, ऐसा क्यों लग रहा है हाँ, सर। क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन दिया है पर वो मिल नहीं रहा। और मैं उससे और सिंपल बोलता हूँ, जस्ट जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखो, आपको अपना आंसर मालूम पड़ेगा। हरीश का लास्ट 1 मिनट। हाँ तो दोनों को ऐड तो नहीं करना है? नहीं देखो, ऐड सबट्रैक्ट वाला बात तो अमुक सबसे पहले ही कर चुका है ना, तो वो अभी आर्ग्यूमेंट आते ही नहीं, वो तो सबसे पहले अमुक पहले ही बोल चुके हैं, वो सबसे पहला तरीका था उसका वे सॉल्व करने का। अब वो 3 आइडियाज के बाद कुछ रीचेबल नहीं। अब मेरे को नहीं समझ रहा। सो वो 3 आइडियाज के बाद कुछ नहीं फिर। सी अमोक के तरीके से ज्यादा सिंपल तरीका जो तन्वी ने सजेस्ट किया था सब्स्टिट्यूशन वाला, कि पायर स्क्वायर का वैल्यू निकालने का पहले वाले में से सेकंड वाले में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके यस लरिष्का, हो गया 2 मिनट।
कुछ बोलना है? Sir, I think I give a pass. हाँ सर कोई बात नहीं। मुझे अच्छा एक पास और किसको idea पास है। कर रहे हो फिर आप? क्या सर? को सर आप किसे- अच्छा आप पास कर रहे हो, ओके। सो पे अटेंशन, और Just एक divide both of them. So do we have to bring them in the squares? कट हो जाएगा, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. फिर यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ सी कैन बी कैंसल, मतलब कुछ से कट कुछ होता है नहीं। कैंसिलेशन अभी इसके अंदर? सर अभी क्वाड्रेटिक Yes. बनेगा ना? नहीं नहीं सर 7 से जा रहे हैं। 7 से जा रहा है, हाँ थैंक यू अमुक। 7 3 जा 3 जा, इधर कितना जा रहा है? 24 4 जा, अरे 44 है ना? फिर ये 3 11 और 4 3 जा 11 4 जा, राइट? Yes. So what we have got is 4 upon 3 is equals to h upon h minus 5, right? Yes, Yes. so 4h minus 4h minus 20 is equals to 3h. 3h. So h is equals to So h is equal to x. 20. All of you agree? Yes, Yes, sir. sir. अभी सब कुछ कर सकते हैं ना, साथ में खेल सकते हैं ना आराम से। ना, मैं कहा था सर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। मैंने कहा था कि सब कुछ सामने है, ठीक है? तन्वी, इज इट ओके? यस सर। हाँ तो कभी कभी चीजें बहुत सिंपल होती है, हम लोग उसे ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं, ठीक है? इट्स ओके। चलो फटाफट ये वाला आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वाला जरा थोड़ा सोचना है अपने को। आई जस्ट स्टॉप आफ्टर दिस प्रॉब्लम। सर क्वेश्चन नंबर क्या है नील? 16 कितना है ये? 16. 16, हाँ। सो मैं ही रीड करता हूँ इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर formed when a rectangular piece of paper 44 centimeter by 33 centimeter is rolled along shorter side along longer side। याद है ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था शुरुआत में? हाँ इसी टाइप का था। हाँ, Yes, sir. ये वाला पॉइंट था ना हमारा कि भाई वो ऐसे उसको, rectangle। अच्छा मतलब ऐसा घुमाना है या फिर उसको, देखो अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा, मतलब पेपर को इस तरह से, मतलब लॉन्गर साइड के से, इट विल बिकम लाइक अ बॉक्स ऑफ प्रिंगल्स, बराबर Yes. Yes, sir. है ना? यानी अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा तो इट विल बिकम लाइक दैट बॉक्स ऑफ डेट्स, हाँ। है ना? तो अभी प्रिंगल खाना है या डेट्स खाना है वो आप लोगों के ऊपर है। दोनों। अभी तो ठीक है प्रिंगल खा सकते हैं, गर्मी के टाइम पे डेट्स खा सकते हैं। तो इज आइडिया क्लियर? Yes. Yes, sir. तो सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर तो फॉर्म। कोई डायमीटर तो हमारे पास रेडियस भी नहीं है ना इसका। अरे पर रेडियस इज इक्वल टू वो डायमीटर अरे इज पर इक्वल टू वो radius- ऊपर वाला। तो फाइंड तो करना पड़ेगा ना रेडियस, उसके बाद अरे- वॉल्यूम मिलेगा। नील नील ऐसा- नील, अरे नील एक मिनट, सॉरी आई शुड हैव नॉट यूज द वर्ड अरे। नील, प्राप्ति को आपने बोलने भी नहीं दिया। हाँ प्राप्ति गो अहेड। हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कल वो हमने किया था ना कि रेडियस इज इक्वल टू, तो हो जाएगा, मिल जाएगा कुछ रेडियस। और किया था वो, लेकिन आपका मतलब आप बहुत पास डायमीटर में। इज इक्वल टू, अरे ये ज्यादा हो रहा है, कुछ और था वो, कुछ इक्वल टू कुछ। लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। वेरी गुड प्राप्ति, वेरी गुड प्राप्ति। ओके सो सी नाउ दिस इज द पेपर वी हैव, राइट? 44। Yes. Let me just, this is not to scale. Okay, so let us say that this is 44 centimeter, for example, and this is 33 centimeter. All of you agree? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम लोग इसको लॉन्गर साइड, शॉर्टर से पहले करें, शॉर्टर से अगर करेंगे तो शॉर्टर के टाइम पे क्या होगा? Circumference will be 33 centimeter. All of you agree? Yes. Yes, sir. Hello? Yes, sir. और लॉन्गर के टाइम पे क्या होगा? Circumference will be 44 centimeter. Yes. राइट है? तो
ये क्या आएगा देखो, 2 pi r is 33. Yes. So r will be how much? 33 into 7 upon 22 into 2, Two. बराबर? Yes, sir. That is 11 3s are 11 2s are. So r will be 21 upon 2 say 21 21 upon upon 4. centimeter, Yes, sir. Yes, sir. right? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 pi r will be 44. So r will be 44 into 7 upon 22 into 2. 7 आ रहा है. 1s are 2s are, हाँ 7 आ रहा है. ओके अच्छा, इस केस में h कितना होगा आपका? Shorter, 44 सेंटीमीटर. 44. और इस केस बोल रहा था मैं, इस केस में h कितना होगा आपका? 33 सेंटीमीटर. Yes. हाँ, sir. I think now you can happily find the volume in both the cases. हेलो Yes, sir. तन्वी, कुछ डाउट है आपको शायद? नहीं 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 समझ पक्का समझा बच्चा सब कुछ? ओके. आयुष, तनिष्का, प्राप्ति, समझा आपको बच्चा? Yes. अमोक, सानिका? Yes. Yes, sir. ओके. अरे मितांश को तो पूछा नहीं, मितांश गुस्सा हो जाएगा. मितांश? Yes, sir. ओके, क्या बात है, एकदम जोश में. ओके ओके. Yes. ये शेयर करना बंद करो. Yes.